अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल सिंध के अंदर, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हो तो आपके ऊपर जो है वो आपकी गाड़ी ज़ब्त हो सकती है भाई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हो और भारी जुर्माने भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आप अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो। क्योंकि भाई अगर आपके पास लाइसेंस नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपको लर्निंग परमिट बनानी पड़ती है। वो वीडियो आप देख लें। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लर्निंग परमिट कैसे बनाएंगे। लर्निंग परमिट आप बनाते हो, उसके फिर 42 डेज़ के बाद आप पक्का जो लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग परमिट कैसे बनानी है उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, दूसरे वो लोग जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन एक्सपायर हो चुका है, उसको रिन्यू करना है। अब रिन्यू करने के लिए वो ऑफिस नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि घर बैठे उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाए। तो आजकल सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध में सिंध पुलिस ने ये नई सर्विस स्टार्ट की हुई है जिसके ज़रिए आप अपना लर्निंग परमिट भी ऑनलाइन बना सकते हो। उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका एक्सपायर हो चुका है उसको किस तरीके से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हो घर बैठे। उसके लिए आप चाहे मोबाइल फ़ोन से उसको रिन्यू करना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, या कंप्यूटर से, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके ज़रिए भी रिन्यू कर सकते हो। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बिना देर किए हुए आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है। अच्छा, इस वक्त हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है dlsonline.sindhpolice.gov.pk। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कराची का लाइसेंस या सिंध के किसी भी दूसरे शहर का लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, ये पंजाब वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिंध वालों के लिए है। अब जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉग इन नाउ और रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। ठीक इसी तरीके से आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस वेबसाइट को लॉगिन करोगे तो यही ऑप्शंस आएंगे। दोनों के लिए सेम तरीक़ेकार है। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ के बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि आपने अपना जो है वो अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए जैसे ही आप रजिस्टर नाउ को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है, फुल नेम एज़ पर CNIC। आपके CNIC पे क्या नाम आपका लिखा हुआ है, ठीक एग्जैक्ट उसी तरह स्पेलिंग करेक्ट लिख के यहाँ पे अपने अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम अमजद ख़ान है तो मैं यहाँ पे अपना नाम अमजद ख़ान लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। करेक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, जो भी आपका CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने डालना है, करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जो चल रहा हो। इसके ऊपर भी OTP आएगा, वो आपने डालना है। आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपका जेंडर है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर CNIC, आपके शनाख्ती कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है इस कैलेंडर से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप कौन से सन में पैदा हुए हैं, कौन से मंथ में पैदा हुए हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी डेट को आप पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड एक सिलेक्ट कर लेना है और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे आपने टाइप करना है। ये पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा और OTP आपने एंटर करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, और लॉगिन नाउ वाला जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। आपने अपना जो
आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके अलावा जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आपने डालना है और फिर यहाँ पे आपने चेक लगा देना है, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, अभी मैं फटाफट इसको लॉगिन करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड होगा। लर्नर लाइसेंस आपने बनवाना है तो आपने यहाँ से लर्नर को क्लिक करना है। अगर आपने रिन्यूअल करवाना है तो रिन्यूअल को क्लिक करना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर आपने बनवानी है तो आईडीपी पे क्लिक करना है। आईडीपी के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के उसमें बताऊंगा। ठीक है, आपने रिन्यूअल करना है तो आपने रिन्यूअल को दबा देना है। अच्छा, डीएलएस ऑनलाइन इंट्रोड्यूसेस नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल सर्विस। नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिन्यूअल सर्विस है वो भी ऑप्शन अब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि आप कमर्शियल गाड़ी नहीं चला रहे, आप एक नॉन कमर्शियल गाड़ी चलाते हो, आपके पास नॉन कमर्शियल है, आप अपनी पर्सनल कार चला रहे हो, जीप है आपके पास या कोई भी गाड़ी है, तो उसके लिए आपने जो है ना वो नॉन कमर्शियल वाला जो ये ऑप्शन है ये आप रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल फ़िलहाल आप रिन्यू नहीं कर सकते। इसको रिन्यू करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखें डाउनलोड फिल एंड अपलोड दिस लिंक फिटनेस फॉर्म इफ़ यू आर एज्ड फ्रॉम 18 टू 50 ईयर्स। 18 से 50 साल की अगर आपके पास आपकी उम्र है, एज है, तो सबसे पहला ये वाला जो फॉर्म है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर 51 साल से 60 साल के बीच आपकी एज है तो आपने ये दूसरा नंबर, ये जो फॉर्म का ये लिंक दिया हुआ है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम ये ऊपर वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्म डाउनलोड करोगे तो ये फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसमें आपने क्या लिखना है कि I hereby apply for a renewal of the license under the 208 Provincial Motor Vehicle Ordinance 1965 which was issued to me on कौन सी डेट पे आपको इशू हुआ है और कौन से यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, वो डेट बाय कौन से डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया, जैसे कि डीएलएस सिंध है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट टाइटल ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसका नाम है यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। फिर इसको आपने स्कैन करना है दोबारा से। फिल करने के बाद ये फिर आपने अपलोड करना होगा। अब अपलोड कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो हम फटाफट चलते हैं भाई रिन्यूअल के ऊपर। ठीक है, रिन्यूअल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी अभी कोई एप्लीकेशन नहीं डली हुई। जब हम कोई एप्लीकेशन डालेंगे तो उसका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अप्लाई फॉर रिन्यूअल लाइसेंस। ठीक है, ये जो बटन है इसको आपने क्लिक कर देना है, ये वाला। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये आपसे मांगेगा आपका CNIC नंबर। ठीक है, CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो अभी फटाफट से मैं अपना CNIC नंबर इसमें इंटर करता हूँ, फिर आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसी नंबर डालने के बाद आपने इस प्रोसीड के जो बटन है इसको क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अब क्या क्या अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो ये फॉर्म डाउनलोड किया था ना, यहाँ पे भी ये लिंक आ रहा है उसका। ये फॉर्म फिल करने के बाद इसको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद इसको आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल फ़ोन का जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी वो फॉर्म पड़ा हुआ है उसको आपने अपलोड कर लेना है। ये अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड योर पिक्चर विद क्लियर फेस अबव। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। अपनी जो तस्वीर है वो आपने क्लिक कर इसमें अपलोड करनी है। आपकी जो तस्वीर है उसका साइज़ 4 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें किसी में भी जो पिक्चर्स आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, JPG PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए वो पिक्चर्स। ठीक है, वो आपने अपलोड कर लेनी अपनी पिक्चर। और उसके बाद आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसका फ्रंट पेज जो है उसकी इमेज आपके पास होनी चाहिए, स्कैन की हुई कॉपी हो या उसकी इमेज हो, उसका फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, बैक साइड आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये 4 चीज़ें आपने अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है
अब जैसे ही नीचे आएंगे आपके पास ये पर्सनल का ऑप्शन आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। ठीक है, CNIC नंबर आपका डला हुआ है। उसके बाद CNIC की जो एक्सपायरी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी NIC शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, वो डालने के बाद आपने अपना टाइटल लिखना है, आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, मिस हैं, MS हैं, डॉक्टर हैं, आपके नाम के आगे जो टाइटल होता है वो आपने लिखना है। अब मेरा मिस्टर है, मिस्टर में लिखूँगा। आपने फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसा मैं कि मेरा नाम है अमजद, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है खान। ठीक है, तो फर्स्ट नेम अमजद लिखूँगा, लास्ट नेम खान लिखूँगा, इसी तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपने वालिद का जो नाम आपके CNIC पे जो डिटेल लिखी हुई है ना, ठीक उसी तरीके से लिखनी है, चेंज नहीं करना है। फादर का नाम लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डाल देनी है, जो भी है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा साल है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो और कौन से महीने में आप पैदा हुए हैं उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेट क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई माजूरी है, नहीं है, वो आपने यहाँ पे बताना है कि येस, अगर है तो येस लिखना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, ये आपने फिल कर दिया। फिर आपने थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन के पास। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप का जो ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आप सिंध पाकिस्तान में ही रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होगा। करंट एड्रेस का जो डिवीज़न है, आप कराची में रहते हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जिसके ऊपर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है जब रिन्यू हो जाएगा तो वो आपको कोरियर के ज़रिए उसी एड्रेस पे भेजा जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद योर परमानेंट एड्रेस एज पर CNIC शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका जो परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस कॉलम के अंदर। उसके बाद आपकी एजुकेशन कितनी है, मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, DAE, PhD, जो भी आपने किया हुआ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद रिन्यूअल आप कितने साल के लिए करवाना चाहते हो, 3 इयर्स के लिए रिन्यू करना चाहते हो या 5 इयर्स के लिए, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट एंड आई विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शन इफ फाउंड फॉल्स और फॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद आपने कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें PSID आपको मिलेगी। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि PSID किस तरीके से आपके पास आएगी। आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब यहाँ तो हमने एक लर्नर परमिट अप्लाई किया था, लेकिन आपके पास रिन्यूअल परमिट का जो ये कॉलम है इसमें भी इसी तरीके से आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ रही होंगी। अच्छा, ये पेमेंट डिटेल्स पहले भी आपको शो हो जाएंगी। PSID में आपको दिखा देता हूँ PSID क्या होती है। पेमेंट डिटेल्स इस तरीके से आपके पास आ रही होंगी। यहाँ पे आपको इस तरीके की एक PSID मिलेगी। ये PSID आपने पेमेंट के लिए इस्तेमाल करनी है। पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे और मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। ये PSID जो है ये आपने कॉपी कर लेनी है, जो आपको मिलेगी उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको आपने या मतलब ये आपको चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए। पेमेंट कैसे होगी वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने जेएस कैश ऐप के अंदर, या आपके पास कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पे आपकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उस पर आपने आ जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको जेएस कैश का बता रहा हूँ। जेएस कैश पे आपने आ जाना है, इसमें मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और जैसे ही आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सर्च करना है
कॉर्पोरेट पेमेंट्स का, ठीक है, कॉर्पोरेट पेमेंट्स का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वही जो PSID थी आपकी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने डन कर देना है। आपके पास ऑटोमेटिकली जो पेमेंट बनती होगी, जो फीस होगी, वो आपके नाम के साथ शो हो जाएगी, वो आपने पे कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी मोबाइल ऐप से वन बिल आपने सर्च कर लेना है, वन बिल के थ्रू आपने पे करना है। PSID आपने डाल देनी है, और PSID आप जैसे ही डालोगे, आप फैच करोगे तो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। तो इस तरीके से पेमेंट भी हो जाएगी, बहुत इजी है। और कोशिश करें कि जैज़ कैश की बजाय आपके पास और कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है तो उसके ज़रिए आप पे करें, उससे आपकी इजीली पेमेंट हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आप जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है इस वीडियो में आपने सारे स्टेप्स समझ लिए होंगे और आप अब अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ऑनलाइन रिन्यू कर सकते होगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।